ओलंपिक 2020 टोक्यो के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में A to Z नॉलेज हो जाएगा, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ओलंपिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक है एंशिएंट ओलंपिक, एक है मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, तो एंशिएंट ओलंपिक कब स्टार्ट होता है? एंशिएंट ओलंपिक हुआ था 776 BC में, बिफोर क्राइस्ट। और ये हुआ था किसके ऑनर पे? द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस। ये हुआ था गॉड ज्यूस के ऑनर में। ठीक है, और जो अभी के ओलंपिक्स चल रहे हैं वो है मॉडर्न ओलंपिक्स। जो समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स होते हैं वो है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो हम यहाँ पे समर ओलंपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी जो ओलंपिक हुआ टोक्यो में वो था समर ओलंपिक्स। ओके, तो समर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? वो हुआ 1896। कहाँ पे? एथेंस में हुआ। एथेंस में, एथेंस कहाँ पे? ग्रीस। क्योंकि हम लोग एथेंस में इसलिए ये स्टार्ट हुआ क्योंकि जो हमारा ओलंपिक है वो ऑनर ऑफ ज्यूस गॉड के ऊपर हुआ था, इसलिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो 5 रिंग्स है ओलंपिक्स के, वो किसको डिनोट करते हैं? वो 5 रिंग डिनोट करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, तो 5 कॉन्टिनेंट्स को। और उन 5 रिंग्स के कलर्स क्या है? एक है रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो। ये 5 कलर होते हैं उन 5 रिंग के। और जो ओलंपिक्स होता है वो कितने के इंटरवल में होता है? ये बात सबको ही पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 4 इयर्स के इंटरवल्स में होता है। जो लास्ट हुआ था वो हुआ था 2016 में, इस बार होना था 2020 में, पर ड्यू टू ओलंपिक ये हुआ कब? 2021 में। ठीक है, तो ओलंपिक्स कितने दिन के लिए होता है? ओलंपिक्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन है 16 डेज। 16 डेज के लिए ही सिर्फ ओलंपिक्स होता है। ठीक है, और जो हम फ्लेम जलाते हैं वो फ्लेम हम कहाँ पे जलाते हैं? इसको जलाते हैं हम लोग टेम्पल ऑफ हीरा में। टेम्पल ऑफ हीरा में हम लोग ये फ्लेम को जलाते हैं। जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तो सारे कंट्रीज अपने फ्लैग को लीड करते हैं। तो कौन सी कंट्री होती है जो ओपनिंग सेरेमनी को लीड करती है? तो इसका आंसर है ग्रीस। ग्रीस हमेशा ओपनिंग सेरेमनी को लीड करती है। और कौन सी कंट्री लास्ट होती है, मतलब जो लास्ट पोजीशन में होती है ओपनिंग सेरेमनी में, वो होती है द होस्टिंग कंट्री, जो कंट्री होस्ट करती है। ठीक है, इस बार होस्ट किसने किया था? जापान। तो जापान होगी लास्ट में। नेक्स्ट ईयर जैसे पेरिस करेगी तो नेक्स्ट ईयर पेरिस होगी लास्ट में। ओके, हाँ, ये मैक्सिमम इंडिविजुअल गोल्ड माइकल फिलिप ने लिया था। ठीक है, मैं आपको अब ये नहीं बता रहा कि माइकल फिलिप, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, इनके बारे में सबको पता है कि ये मैक्सिमम गोल्ड है, पर इन्होंने कितने गोल्ड लिए है ये काफी कम लोगों को पता है। तो इनके है 28 टोटल मेडल्स। ठीक है, उनमें से है 23 गोल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज है। और अब अगले जो ओलंपिक्स है कौन से कहाँ पे होंगे? 2020 आपको पता है टोक्यो में हुए। 24 कहाँ पे होंगे? ये होगा पेरिस में। 24 होगा पेरिस में। 28 होगा LA में। LA है लॉस एंजलिस। और अभी रिसेंटली उन्होंने 32 का भी डिसाइड कर लिया है, वो होगा ब्रिस्बेन में। ठीक है, वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आगे हम यहाँ देखते हैं कि ओलंपिक का मोटो क्या होता है। ये सबको पता होता है, CTS, LTS एंड 40S। इनका मीनिंग क्या है? इनका मीनिंग है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये होता है इनका मीनिंग। पर इस ओलंपिक में एक नया ऐड किया है, वो है टुगेदर ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन। ओके, अब
ओलंपिक में जो फ्लेम जला के लेके जाते हैं, ठीक है, वो कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? वो इंट्रोड्यूस हुआ है 1928। ये 1928 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था एम्स्टर्डम में, ठीक है, ये हुआ था एम्स्टर्डम में। और इस ईयर का एक फेमस इसको याद करने का तरीका क्या है? इंडिया ने जो फील्ड हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया था वो इसी ईयर में लिया था, 28 एम्स्टर्डम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, डैश नेशन हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। कितने नेशंस ने जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे, जो हुए थे 1896 में ग्रीस में, उसमें कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था? उसमें पार्टिसिपेट किया था सिर्फ 14 नेशंस, ठीक है, सिर्फ 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। ये हमारी बात हो गई ओलंपिक्स के बारे में। अब हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो इस साल के ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। इस साल का ओलंपिक्स का मोटो क्या था? इस साल का ओलंपिक्स का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये था इस साल का मोटो। एंड एक दो चीज याद रखना है, एक याद रखना मोटो, एक याद रखना मैस्कॉट। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था मराई तोवा, ठीक है, मराई तोवा। ये है एक जापानीज वर्ड, इसका मीनिंग होता है टुगेदरनेस, TOGETHERNESS, एक साथ रहना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस ओलंपिक में कौन सी कंट्री ने लीड किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे आगे थी विद 39 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल 113 मेडल्स, ओके। और चाइना नंबर सेकंड पे थी विद 38, एक गोल्ड मेडल से चाइना चूक गई थी, और टोटल थे उनके 88 मेडल्स। एंड जापान रैंक थर्ड विद 27 गोल्ड मेडल्स एंड टोटल ऑफ 58 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास था 1 गोल्ड मेडल, जो लाए थे नीरज चोपड़ा। और टोटल मेडल्स थे इंडिया के पास 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज, सबको पता होगा ये, ठीक है। अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक किसको दिया गया था? पहला गोल्ड मेडल जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था यंग केन को, यंग कैन, ठीक है। और वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो है शूटिंग, से। द फर्स्ट गोल्ड मेडल जो दिया गया था टोक्यो ओलंपिक में वो शूटिंग के लिए दिया गया था। इस ओलंपिक में 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से 4 स्पोर्ट्स नए ऐड किए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है सर्फिंग, दूसरा है कराटे, ठीक है। तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है स्केटबोर्डिंग। ये 4 स्पोर्ट्स नए थे, ये 4 क्या थे? नए, न्यू स्पोर्ट्स थे ये। और एक स्पोर्ट्स है बेसबॉल, ये न्यू नहीं है पर ये फिर से स्टार्ट हुआ है। ये क्या हुआ? रीस्टार्ट। ये पहले ओलंपिक्स में होता था, फिर बेसबॉल को स्टॉप कर दिया और इस साल से फिर से स्टार्ट किया। तो याद रखना, बेसबॉल ये न्यू नहीं है, ये है ओल्ड, पर इसको रीस्टार्ट किया गया और ये 4 जो नए स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी देखते हैं इस ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने टूटे गए हैं। तो टोटल 24 इवेंट्स हुए हैं, 24 इवेंट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े गए हैं इस ओलंपिक्स में, ठीक है। और द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर, डेकोरेटेड से ये मत समझना कि सुंदर प्लेयर, मतलब जो सबसे ज्यादा मेडल से डेकोरेटेड किए गए हैं, उनका नाम है, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है एमा मैकॉन, ठीक है। ये टोटल 7 मेडल्स इन्होंने इस बार अपने नाम किए हैं, 7 मेडल्स, ठीक है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स के स्विमर है
कैलेब रसेल, इन्होंने किए हैं 5 मेडल्स, पर ये 5 मेडल्स जो है ये है गोल्ड, ठीक है, ये है गोल्ड है। और एमा मैकॉन के जो थे वो टोटल 7 मेडल्स थे, ठीक है, और इनके 5 मेडल्स जो है ये है गोल्ड के। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर्स इस ओलंपिक के, ठीक है। हम बात करें 2020 ओलंपिक्स के, तो जो 12 ईयर्स ओल्ड है वो, उनका नाम है कोकोना हिराकी, ठीक है, उनका नाम है कोकोना हिराकी। ये है स्केटर, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्केटर। ये है जापान के, ठीक है, ये है जापान के प्लेयर कोकोना हिराकी, 12 ईयर्स ओल्ड स्केटर। और इनको मिला था सिल्वर मेडल, ठीक है, इनको क्या मिला था? सिल्वर मेडल। अब जो गोल्ड मेडल मिला था, जो यंगेस्ट गोल्ड मेडल प्लेयर है इस साल की, वो है 13 ईयर्स ओल्ड की, उनका नाम है मोमिजी निशिया, ठीक है। ये भी है स्केटर, कहा कि जापान की ही। इनको मिला था गोल्ड, याद रखना, कोकोनी को मिला था सिल्वर, इसको मिला है गोल्ड, ठीक है। ये 2 चीज याद रखना। अब बात करते हैं द ओल्डेस्ट प्लेयर, ओल्डेस्ट ओलंपिक मेडल विनर, ठीक है। एक है 62 ईयर्स की एंड्री हो, इनका नाम है एंड्री हो। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है इक्वेस्ट्रियन राइडर, ठीक है। इनको मिला था सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर। अब जो गोल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट है उनका नाम है डोरोथी, ठीक है। ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? सेम इक्वेस्ट्रियन, ये भी इसी से रिलेटेड है, पर इनको मिला है गोल्ड, ये याद रखना। यंगेस्ट गोल्ड है वो 13 इयर्स की है, एंड जो ओल्डेस्ट गोल्ड है वो 52 इयर्स की, जो, ठीक है। अगर प्लेयर बोलो तो 12 ईयर की यंगेस्ट एंड 62 इयर्स की ओल्डेस्ट, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिया की, जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी, इंडिया के बारे में, टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। फ्लैग बेरियर कौन थे इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में? तो 2 फ्लैग बेरियर थे इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी में। पहली थी मैरी कॉम, ये रखें KOM है, लोग COM लगा देते, मैरी कॉम, ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। दूसरे थे मनप्रीत सिंह, ये है फील्ड हॉकी, ये क्या है? फील्ड हॉकी से रिलेटेड, फील्ड हॉकी के कैप्टन थे। ये दोनों थे फ्लैग बेरियर ओपनिंग सेरेमनी में। अब फ्लैग बेरियर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? फ्लैग बेरियर क्लोजिंग सेरेमनी में थे हमारे बजरंग पूनिया, ठीक है। अब टोटल एथलीट्स कितने गए थे इंडिया से इस ओलंपिक के लिए? तो टोटल एथलीट्स गए थे 119। ये चीज याद रखना, ये दोनों चीज याद रखना। ओपनिंग सेरेमनी में गए थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह है फील्ड हॉकी के कैप्टन मेंस के, एंड फ्लैग बेरियर क्लोजिंग सेरेमनी में गए थे बजरंग पूनिया, ठीक है। ये है द मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया टीम, ठीक है। जो इंडिया के मेडलिस्ट है ये वो है। अब मैं यहाँ पे आपको बस ये इनके नाम नहीं बता रहा हूँ, ये किससे रिलेटेड है और ये किस किस चीज के लिए इनको याद रखने का है, ठीक है। तो द पहला गोल्ड मेडल मिला था हमको, एक ही सिंगल गोल्ड मेडल मिला है, वो है नीरज चोपड़ा का। ये याद रखना है कि ये है आर्मी के, ठीक है, ये याद रखना, ये आर्मी के, इनको बोला जाता है द गोल्डन बॉय बोला जाता है इनको, ठीक है। और इनका जो रिकॉर्ड था वो भी याद रखना, वो था 87.58 मीटर्स का जो विनिंग इनका थ्रो था, ठीक है। ये याद रखना नीरज चोपड़ा के बारे में। अब
सेकेंड जो सिल्वर मेडल आया था, पहला सिल्वर मेडल एंड पहला मेडल ऑफ दिस ओलंपिक फॉर इंडिया, वो लाई थी मीराबाई चानू। ठीक है, इनका याद रखना, ये रिलेटेड किससे थी? वेट लिफ्टिंग से। सबको पता है ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी। किस वेट कैटेगरी में थी ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। ये थी 49 केजी के वेट कैटेगरी में, ये याद रखना है आपको। 49 केजी के वेट कैटेगरी में थी ये। अब आगे आते हैं रवि कुमार दहिया, इन्होंने भी एक सिल्वर मेडल लिया था इंडिया के लिए। ये हमारे रेसलर है। इनका वेट कैटेगरी क्या है? सेम 57 केजी है इनका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली थी हमारी जो ब्रोंज मेडल, लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन हमारी बॉक्सर है। ठीक है, इनका वेट कैटेगरी भी आपको याद रखना है 69 केजी। ठीक है, एक है हमारी जो अगला आया है, पीवी सिंधु लाई थी ब्रॉन्ज मेडल, इनसे गोल्ड की उम्मीद थी पर ये लाई ब्रॉन्ज। ठीक है, इनके बारे में क्या याद रखना है? ये बन गई है हमारी फर्स्ट डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, फर्स्ट डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, ये आपको याद रखना है। पीवी सिंधु बन गई हमारी फर्स्ट डबल ओलंपिक मेडलिस्ट। ओके, फिर जो तीसरा ब्रोंज आया था वो आया था बजरंग पुनिया से। उनका वेट कैटेगरी क्या था? उनका वेट कैटेगरी था 65 केजी, रिलेटेड थे ये रेसलिंग से। ठीक है, अब जो चौथा ब्रोंज मेडल आया था वो था एक टीम गेम, टीम गेम था हमारा फील्ड हॉकी। ठीक है, फील्ड हॉकी था, इसके मनप्रीत सिंह कैप्टन थे, इसलिए मैंने सिर्फ कैप्टन का नाम लिखा है। हमने फील्ड हॉकी में मेडल कितने साल बाद लाया है? 41 ईयर्स के बाद लाया है, ये याद रखना, 41 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फर्स्ट एवर फेंसर टू क्वालिफाई एंड विन अ मैच इन टोक्यो ओलंपिक। फेंसर होता है स्टिक जैसा, तलवारबाजी बोलते हैं। जो फर्स्ट एवर फेंसर जो गई थी, ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भवानी देवी। ठीक है, ये याद रखना, भवानी देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये थी द फर्स्ट एवर फेंसर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ओके, अब हम देखेंगे कुछ एथलीट के नाम और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, आपको भी काफी पता होना चाहिए। अदिति अशोक, अनिर्बन लहरी, उदया मैंने। ठीक है, ये तीन जो एथलीट्स है ये हमारे हैं गोल्फ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है ये तीन? गोल्फ से रिलेटेड है। ओके, अब फवूद मिर्जा, ये हमारे किससे रिलेटेड है? ये हमारे हैं इक्वेस्ट्रियन से, ये हमारे हैं इक्वेस्ट्रियन से। ठीक है, ये याद रखने वाली सब चीजें हैं। अब आगे बताता हूं। परिणाती नायक, ये हमारी किससे रिलेटेड है? ये हमारी है जिम्नास्टिक से, जिम्नास्टिक से रिलेटेड है हमारी। ओके, अब आगे है पूजा रानी, मैरी कॉम एंड लवलीना बोर्गोहेन। ये सबको पता होगा किनसे रिलेटेड है, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है हमारी। ये हमारी है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ठीक है, एंड राहुल रोहिला, राहुल रोहिला किससे रिलेटेड है हमारे? ये जो है हमारे वॉकिंग रेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे वॉकिंग रेस से। ठीक है, सीमा पुनिया, सीमा पुनिया एंड कमलप्रीत कौर, ये दोनों हमारे किससे रिलेटेड है? ये दोनों है हमारे डिस्कस थ्रो से। ये हमारे डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। कमलप्रीत कौर ने डायरेक्ट 64 मीटर का थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, वो कौन थी? कमलप्रीत कौर। अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। धूती चंद, धूती चंद किस स्पोर्ट्स से है? वो है एथलीट, एथलेटिक्स से। ठीक है,
वो है एथलेटिक्स से, याद रखना वो है हमारी एथलेटिक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन डैश टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, ये है फर्स्ट वुमेन सेलर, ये याद रखना फर्स्ट वुमेन सेलर है ये, जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब हम आगे कुछ नाम पढ़ेंगे जो हमारे हैं डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस में काम करते हैं, वो जो ओलंपिक में गए थे खेलने। ठीक है, तो एयरफोर्स से गए हैं 4 लोग खेलने, और ये जो है ये एक नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लेयर्स है ये 4, तो है शिवपाल सिंह जो एथलीट थे, फिर है नोहा निर्मल टॉम, ये भी एथलीट से, दीपक कुमार ये गए थे शूटिंग के लिए। ठीक है, ये गए थे शूटिंग के लिए। एलेक्स एंटोनी ये थे हमारे एथलीट, और ये जो है अशोक कुमार, ये नाम आपको याद रखना है। अशोक कुमार ये हमारे प्लेयर नहीं थे, ये थे हमारे रेफरी, रेसलिंग के रेफरी बन के गए थे ये इस ओलंपिक के। ठीक है, ये नाम बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आर्मी के देखते हैं, आर्मी के गए थे अमित पंघट, ये हमारे थे बॉक्सर। ठीक है, मनीष गए थे हमारे बॉक्सर, सतीश कुमार ये थे हमारे बॉक्सर। ठीक है, ये नाम याद रखना। ये है कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स जो आपको याद रखने चाहिए अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, या तो आपको कुछ अगर आप इस बैकग्राउंड से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर है अवनेश ये गए थे एथलीट के लिए। नीरज चोपड़ा हमारे एथलीट, ये हम मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है, ये हमारे है गोल्ड मेडलिस्ट इस ईयर के, और ये है आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आगे है अर्जुन लाल, ये हमारे रोइंग से, और अरविंद सिंह ये हमारे रोइंग से, ये दोनों थे टीममेट्स रोइंग के। ठीक है, ये थे हमारे टीममेट्स, याद रखना। विष्णु गए थे हमारे सेलिंग से, विष्णु हमारे गए थे सेलिंग से। प्रवीण जाधव गए थे आर्चरी से। ठीक है, एंड तरुणदीप राय ये गए थे हमारे आर्चरी से। संदीप कुमार ये गए थे हमारे एथलेटिक्स से, सॉरी यहाँ पे आर्चरी लिख रखा है, ये गए थे हमारे एथलेटिक्स से, याद रखना ये गए थे हमारे एथलेटिक्स से, आर्चरी से नहीं। और गुरप्रीत सिंह ये गए थे हमारे एथलेटिक्स से। ये सब थे आर्मी के पर्सनल। अब नेवी से गए थे 3 लोग। ठीक है, नेवी से गए थे हमारे 3 लोग, तो एक नाम ये वाला है, ये जो आपको करना है याद। ठीक है, तो हमारे गए थे जयेंद्र पाल सिंह तौर, ये गए थे शॉर्टपुट से। मोहम्मद जी गए थे हमारे 4x400 मीटर्स के रिले रेस से। और एमपी जबीर ये गए थे हमारे 400 मीटर हर्डल। पहले प्लेयर है ये इंडिया से जो 400 मीटर हर्डल के लिए गए हैं, एमपी जबीर। और ये ऊपर से नेवी से है, क्योंकि ये डिफेंस पर्सनल हो जाते हैं तो इनका नाम आ सकता है किसी भी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे क्या आपको याद रखना है, आगे आपको याद रखना है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक इज, इंडिविजुअल गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये नाम सबको पता होगा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये नाम सबको पता होगा। इन विच स्पोर्ट्स, शूटिंग। इन विच ईयर, ये काफी लोगों को याद नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बन जाता है 2008 में। ठीक है, अब आगे फर्स्ट इंडियन टू विन अ इंडिविजुअल मेडल, यहाँ पे गोल्ड की बात, इंडिविजुअल मेडल वो गोल्ड भी हो सकता था, पर गोल्ड अभिनव बिंद्रा जीते हैं, या तो सिल्वर या ब्रोंज। फर्स्ट ओलंपिक इंडिविजुअल मेडल किसको मिला है, ये मिला है केडी जाधव, ये मिला है केडी जाधव को। ठीक है, केडी जाधव को मिला है। इन विच स्पोर्ट्स, ये उनको मिला है रेसलिंग में, इसमें मिला है उनको रेसलिंग में मिला है। किस ईयर में, ये है 1952। ये याद रखना, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मिला है केडी जाधव को रेसलिंग के लिए 1952 में। ठीक है,
एक और चीज आपको याद रखने वाली चीज जो है, फर्स्ट पर्सनल टू विन मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन ओलंपिक। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि इस साल मीराबाई चानू हमारी सिल्वर मेडलिस्ट रही है, तो हमको ये एक बार पता होना चाहिए। इनका नाम है कर्णम मलेश्वरी कर्णम मलेश्वरी, ये नाम याद होना चाहिए क्योंकि इस साल मीराबाई चानू जीती है। कौन से ईयर में जीती थी ये? 2000। ठीक है, तो इंडिया को टोटल मेडल्स कितने मिले हैं अभी ओलंपिक्स में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टोटल मेडल्स मिले हैं 35 अब तक। ठीक है, मैं इस ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक हमको मिले 35 मेडल्स। उनमें से गोल्ड कितने हैं? गोल्ड हमारे पास 10, सिल्वर है 9 एंड ब्रॉन्ज हमारे पास 16। ठीक है, ये टोटल मेडल्स है। जो 10 गोल्ड मेडल्स थे उसमें से 8 हमको फील्ड हॉकी में ही मिले हैं और एक मिला हमको 2008 में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा के थ्रू, एक मिला हमको 2020 में एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में, जो हमको दिया नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अब जो हमको 8 मेडल मिले हैं गोल्ड, वो कब कब मिले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, 28 को मिला है हमको गोल्ड, फिर 32 में हमको गोल्ड मिला, 36 में हमको गोल्ड मिला, 48 में गोल्ड मिला, 52 में गोल्ड मिला, 56 में गोल्ड मिला, 60 में हमको गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर। ठीक है, ये याद रखना, हमको मिला सिल्वर। फिर हमको इधर मिला गोल्ड 64 में, 68 में मिला ब्रोंज, 72 में मिला ब्रोंज, 80 में हमको लास्ट मिला गोल्ड। ठीक है, उसके बाद से हमको 40 इयर्स बाद जाके मिला है ब्रोंज, 40 इयर्स बाद। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब मैं लाया हूं तुम्हारे लिए एक बोनस नॉलेज, 3 बोनस नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल में मिलेंगे 3 बोनस नॉलेज। ठीक है, तो वो क्या है? ये है वो 3 बोनस नॉलेज। पहला, राजीव गांधी खेल रत्न को रीनेम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में। ठीक है, यह है पहला। ये बात ऑब्वियसली सबको पता थी, पर कुछ मेरे दोस्त इनको नहीं पता हो सकता है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया है। दूसरा है जैवलिन थ्रो डे। जैवलिन थ्रो डे हमारा 7 अगस्त कर दिया है, जिस दिन हमारे नीरज चोपड़ा हमारे गोल्ड मेडल लाए थे, उस दिन को हमने जैवलिन थ्रो डे कर दिया इंडिया में। ठीक है, तो तीसरा है, ये है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ओलंपिक्स, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लॉरेल हबर्ड इज द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर ओलंपिक प्लेयर। ये कौन है फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर ओलंपिक प्लेयर? ये याद रखना है। ये किस गेम से रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग। कौन से कंट्री की है? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 बोनस नॉलेज आपके लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बोल देना आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही है जो मेरे को मोटिवेट करेंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।